सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आप सब मसीह यीशु में छुटकारा पाए हुए हैं, मसीह यीशु में बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन हम मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रियो, सबसे खूबसूरत मसीहत को जो बहुत सुंदर बनाता है वो है क्षमा। क्षमा के बगैर मसीहत धूमिल हो जाएगी। जब एक व्यक्ति क्षमा माफ कर पाता है, प्रेम कर पाता है, दूसरों को क्षमा कर पाता है, तो वो मसीहत को इस दुनिया के अंदर पेश करता है। हम मसीहत को गीत गाने से ही नहीं, केवल ताली बजाने से ही नहीं, केवल हम आराधना करने से ही नहीं, हम मसीहत को प्रकट करते हैं अपने जीवन में पाए हुए उन सारे वरदानों के द्वारा, उन सारे उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसने हमारे जीवन में किया है। तो प्रियो, मसीहत को आपने किस रूप में समझा है? आप वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आपने मसीहत को समझा है। मसीहत बहुत खुशबूदार चीज़ है, मसीहत बहुत सुंदर चीज़ है। मसीहत को अगर जिया जाए, अगर मसीहत को इस दुनिया में फैलाया जाए, तो इसकी खुशबू हर एक पापी को बदल सकती है, हर एक गुनहगार को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुका सकती है। और यीशु मसीह को अगर कोई यीशु मसीह के पास कोई लेकर आएगा, अगर कोई यीशु मसीह के पास एक पापी को झुकाएगा, तो वह यीशु का प्यार। यीशु का प्यार ऐसा है, बड़े से बड़े पापी रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और जब पवित्र आत्मा उन्हें छूता है, उन्हें यीशु का प्यार याद कराया जाता है। पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के प्रेम में लेकर के जब जाता है, वो बड़े से बड़े गुनाह छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यीशु का प्यार ऐसा ही है। और जब यीशु मसीह का प्यार दिन पर दिन हम पे प्रकट होता चला जाता है, दिन पर दिन जब उसका प्यार हमें भरना चालू हो जाता है, हम इस दुनिया के अंदर अलग सा महसूस करते हैं, शांति सा महसूस करते हैं ना, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का आनंद आना चालू हो जाता है। इसलिए बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है, हमें क्षमा किया है, उस खूबसूरती को हमारे ऊपर उन्होंने लागू किया है, हमें माफ़ करके हमें फिर से हमें इस दुनिया के अंदर महकने के लिए शुरुआत किया है। हम सब में बदबू थी, गुनाह की बदबू थी चारों तरफ हमारे कारण लोग परेशान रहे होंगे, बहुत लोग हमसे तंग भी रहे होंगे, परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि इन्होंने अपने पवित्र आत्मा देकर हमारे जीवन को बदलकर हमें सही दिशा को दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है, बाइबल बताती है, मत्ती की किताब उसका 6:14 लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज भी प्रियो, जब मसीहत में लोग चलते हैं और चलते चलते जब उनके खिलाफ में कोई कुछ कह देता है, उनके विरुद्ध में कोई कुछ बोल देता है, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे माफ़ किया था। बिल्कुल हम माफ़ के लायक नहीं थे, दया के लायक बिल्कुल ही नहीं थे, हम क्षमा के लायक बिल्कुल ही नहीं थे। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य किया था वो बिल्कुल दया के लायक नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर भी माफ़ किया, हमें क्षमा किया। और जो व्यक्ति ये जानता है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ़ी दी है, और वो समझता है उस माफ़ी को, वो समझता है उस अनुग्रह को, वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है दूसरों को माफ़ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये महसूस करा दिया है, अपने प्रेम को उस पर जाहिर कर दिया है, अपने प्रेम को उस पर प्रकट कर दिया है। अब वो माफ़ कर सकता है, अब उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी मिल रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल रही है, पवित्र जीवन जीने की शक्ति मिल रही है। इसलिए वो अब माफ़ी करने को हमेशा तैयार होगा, चाहे उसके खिलाफ में कितने भी लोग विरोध में हो जाएं, फिर भी वो लोगों के लिए प्रेयर कर सकता है, परंतु दिल के अंदर उनके प्रति नफरत और बुराई नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के साथ संगति करनी है, तो मुझे साफ दिल से जाना पड़ेगा, साफ मन से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर है वो एक प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और उनके अंदर हमेशा तरस भरा हुआ होता है, उनका खूबसूरत हृदय है। तो अगर हम बदसूरत हृदय के साथ गुस्से में, क्रोध में, नफरत में, किसी के प्रति शिकायत रख के, किसी के प्रति विरोध रख के, किसी के प्रति नफरत रख के जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं, तो हमें शांति महसूस नहीं होती। हम चिल्ला तो लेते हैं, हम शोर भी मचा लेते हैं, परंतु यहाँ महसूस नहीं हो पाता है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत खूबसूरत हैं और उनके साथ बात करने के लिए एक खूबसूरत हृदय की ज़रूरत पड़ती है, और वो खूबसूरत हृदय देते हैं पवित्र आत्मा।
जब वो हमारे अंदर निवास करते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे दिल को जब साफ करते हैं, हमारे जीवन के अंदर से जब गंदगी को हटाते हैं और हमारे हृदय के अंदर जब आत्मिक बातों को भरते हैं, तब हमारे जीवन में वो बातें दिखाई देती है जो शायद हमारे बाप दादाओं ने भी वो चीज़ को नहीं देखा होगा अंदर, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी का जीवन जिया, उन्होंने जो जी में आया, हमने भी जो जी में आया था वो किया था। परंतु जब पवित्र आत्मा हमें मिल गया, पवित्र आत्मा जब हमें सिखाने लग गया, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब हम चलने लग गए, तब हमारे जीवन को पवित्र आत्मा खूबसूरत बनाना चालू कर दिया। इसलिए बाइबल बताती है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे। आज भी कई बार हमारे खिलाफ में लोग गलतियां कर जाते हैं, हमारे खिलाफ में बातें करते हैं। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि हम इस बात को भूल तो नहीं गए हैं। जब हमें ठेस लगाते हैं, कोई हमारे विरुद्ध में बातें करते हैं कोई, तो हमें ये महसूस कराया जाता है कि तू इस बात को भूल तो नहीं गया है कि तूने कैसे माफी को पाया है। हाँ, हमने पवित्र आत्मा के खिलाफ में जितने भी पाप किया था, हमने जितने भी गुनाह किया था, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय को हमने शोकित किया था, परमेश्वर के हृदय को शोकित किया था, दुखी किया था, परेशान किया था हम लोगों ने अपने जीवन से। परंतु जब हमें माफी मिल गई, हमें क्षमा मिल गई, हमने जान लिया कि वो जो हमसे बहुत परेशान परमेश्वर, जो हमसे बहुत दुखी परमेश्वर, फिर भी उन्होंने हमें माफ कर दिया, हमें क्षमा कर दिया। तब वो व्यक्ति ये जान लेता है, जब परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया तो मैं क्यों नहीं माफ कर सकता। उसे याद रहता है कि जब परमेश्वर मेरा इतना सारा माफ कर दिया, इतने सारे गुनाह माफ कर दिए, इतनी सारी गलतियों को उसने मेरे माफ कर दिया, मुझे धो दिया, मुझे साफ कर दिया, तो वो व्यक्ति वैसे ही माफ करना चालू करता है। प्रियो, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार प्रभु हमसे करता है। अगर आप जानते हैं कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो उसका दिल हमेशा तरस से भरा हुआ है, आप उसके साथ संगति कीजिए, आपका हृदय के अंदर तरस आना चालू हो जाएगा। आप कितने भी कठोर हो, कितने भी जिद्दी, आप देखिए ना, जब जक्कई के घरे यीशु मसीह गए, कितना कठोर व्यक्ति, उसके बारे में लोग क्या क्या बोलते थे, ये तो पापी है, ये तो गुनहगार है, कितने ताने मारते थे लोग, फिर भी वो सुधरा क्या? नहीं सुधरा। परंतु जैसे वो यीशु मसीह के पास बैठा, थोड़ी देर बैठा, यीशु मसीह के साथ थोड़ी देर उसने संगति करी, उसके जीवन में चेंजिंग आना चालू हो गया और जो उसने लुकोया था, छिपोया था, वो भेद खोलना चालू कर दिया। सच में प्रभु यीशु मसीह का संगति ऐसा ही है, बड़े से बड़े भेद खुलने चालू हो जाते हैं। हमारा हृदय चिल्ला के बोलना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय को छू लेते हैं, यीशु मसीह हमारे मनों को छू लेते हैं। और जब वो हमारे मनों को छूते हैं तो जी करता है मैं रो रो के बताऊं कि हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने गुनाह किया है। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का संगति हमें बदलती है, यीशु का साथ ही हमें बदलता है। यीशु के साथ जो बैठता है, जो संगति करता है, जितना ज़्यादा बैठेगा, कम बैठेगा, कम स्वभाव चेंज होगा, ज़्यादा बैठेगा, ज़्यादा स्वभाव चेंज होगा। और जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहेगा, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे यीशु मसीह व्यवहार करते थे। क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे और आपके भीतर चलते फिरते हैं, यीशु मसीह खुद हमारे और आपके अंदर निवास कर गए हैं। इसलिए हमारे अंदर वही बातें पसंद आती है जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद आती थी, हमें वही लेके चलते हैं यीशु मसीह जो उन्हें पसंद है। यीशु मसीह को जो अच्छा लगता है उधर हमारे पांव चलते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करने के बाद, हमारे पापों को क्षमा करने के बाद, उन्होंने हमें हमारे भीतर अपना निवास कर लिया। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय 6:16 लिखा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रियो, हमें देखना चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम मंदिर हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं और जब वो हमारे अंदर वास करते हैं तो वो चीज़ें नहीं रह सकती हमारे अंदर जो प्रभु को पसंद नहीं है। क्योंकि जब हम इस घर में रहते हैं तो इस घर को हम उन्हीं चीज़ों से भरते हैं जो हमें पसंद है। उसी प्रकार से यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ चुके, तब हमें आराधना पसंद आती है, सत्संग पसंद आता है, प्रभु की बातें पसंद आती है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं था, तब हमारे भीतर था शैतान। तब हमें संसार के गाने अच्छे लगते थे, डीजे पे नाचना अच्छा लगता था, संसार के अंदर का जीवन अच्छा लगता था। परंतु जब हमारे भीतर पवित्र आत्मा निवास कर गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर गया, उस दिन से हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। हमें
अच्छी लगती है प्रभु के साथ बैठना, हमें अच्छा लगता है प्रभु के साथ चलना, हमें अच्छा लगता है प्रभु के जैसा व्यवहार करना, हमें अच्छा लगता है प्रभु की आदत को फॉलो करना, हमें अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह के जीवनी का पीछा करना। और जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह के जीवनी का पीछा करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जीवन खूबसूरत होती जाएगी, हमारा चाल चलन खूबसूरत होता जाएगा, हमारी बातें खूबसूरत होती जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो पवित्र मार्ग में लेके चलेंगे। यीशु मसीह शुद्ध है, वो हमें शुद्धताई के अंदर रखेंगे। यीशु मसीह दयालु है, वो हमें दया से भरपूर करेंगे। यीशु मसीह के अंदर तरस है, वो हमें तरस से भरपूर करेंगे। और जब ये सारी अच्छी आदतें यीशु मसीह की जब हमारे अंदर आ जाएगी, सोचिए यीशु मसीह जब स्वर्ग में रहते हैं तो स्वर्ग कितना सुहाना है। अगर आपके भीतर और हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमारा जीवन कितना ही सुहाना हो जाएगा ना। हम जहाँ भी जाएंगे ना, लोग उस यीशु मसीह को महसूस कर पाएंगे, हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे क्षमा करने का तरीका से, हमें दया करने का तरीका से। यही वो व्यवहार है। आज मसीहत को एक धर्म की तरफ बनाया गया। धर्म नहीं है मसीहत, मसीहत है जीवन जीकर दिखाना, दूसरों के सामने पेश करना कि जब हमारे खिलाफ में बातें होती है हम कैसे दिखते हैं, जब हमारे खिलाफ में बातें बनाई जाती है हमारी फीलिंग क्या आती है। पहले कौन सी फीलिंग आती थी? हम बदला लेना है, हम भी ऐसा ही व्यवहार करना है, हम भी इन्हें बदनाम करना है, हम भी इन्हें परेशान करना। परंतु अब क्या आता है? प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपकी संगति में रहना है, इसलिए मैं उस भाई को, उस बहन को इसी वक्त माफ़ करता हूँ। और जब हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम प्रभु के साथ जा भी नहीं सकते, संगति कर भी नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका पवित्र हृदय है, उनका प्रेमी हृदय है और एक कपटी हृदय, एक जिसने नफरत पाल रखा है, जिसने अपने मन में न क्रोध पाल रखा है, दूसरे के प्रति घृणा। आप देखते हैं प्रियो कैन के बारे में, कैन ने कितने नफरत लेके गया, कितने सारे घमंड उसके अंदर थे, कितनी बुरी बातें थी उसके अंदर, वो लेकर के गया, बलिदान लेके गया और परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण ही नहीं किया। आज का बलिदान है स्तुति, धन्यवाद। अगर हम चाहते हैं तो हमारे दिल साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, उन लोगों के प्रति भी साफ होना चाहिए जिनको हमने दुखी किया है, परेशान किया है। अगर किसी ने हमें भी परेशान किया है, हमें दुख दिया किसी बात को, तो उसी घड़ी अगर हमने छोड़ दिया है, उस बातों को हमने माफ कर दिया है, तो हम बड़े शांति के साथ प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु हमसे बहुत खुश होंगे, हमसे बहुत प्रसन्न होंगे और हमें ब्लेस भी करेंगे। परंतु यदि हम नफरत लेके जाएंगे, हम कड़वाहट लेके जाएंगे, हम क्रोध लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह तो हम कैसे पसंद आएंगे? बिल्कुल नहीं पसंद आएंगे। जैसे कैन को नहीं पसंद किया, प्रभु ने बोला कैन यदि तू भला करे और अच्छा करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी? जब भेंट जिस व्यक्ति की ग्रहण होती है ना, उसके चेहरे पे खुशी आती है, उसके चेहरे पे आनंद रहता है, उसके चेहरे पे तेज रहता है, उसके चेहरे पे रौनक रहती है, वो खुश रह पाता है। और जो पापों का बोझ में दबा हुआ है वो निराश रहता है। एक हारे हुए व्यक्ति का शक्ल कैसी होती है? थका हुआ, निराश। जो जीत रहा है उसकी हालात कैसे होती है? जीतने वाला जिसका बल्ला चल रहा है ना, वो तो बल्ला उठा करके खुशी जाहिर करता है। अगर खूब चलाया बल्ला, खूब चलाया, वो और खुशी जाहिर करता है। परंतु जो आउट होता है, आउट कैसे होते हैं? जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते। आउट कब होते हैं? जब हम क्रोध पालते हैं। आउट कब होते हैं मसीहत में? जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बुराई के बदले बुराई करते हैं। प्रभु ने हमें बोला है कि तुम ना आशीष देना, दूसरों को आशीष देना, तुम श्राप नहीं देना। एक मसीह व्यक्ति कभी अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर पवित्र आत्मा है, वो दूसरों के लिए जीवन का आत्मा है, दूसरों के लिए शांति मांगने वाली आत्मा है, दूसरों के लिए तसल्ली मांगने वाली आत्मा है, दूसरों को बचाव की ओर ले जाने वाली आत्मा है। वो दूसरों के लिए नुकसान की ना प्रार्थना कर सकता है, ना मन में विचार कर सकता है, ना मन में ख्याल कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। उसके साथ जो संगति करता है उसका जीवन बदलता चला जाता है। वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।